नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। चंपावत में कलिश संगीत कला समिति की ओर से खड़ी होली महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं की खड़ी और बैठ की होली हमारी लोक संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता की जीवंत पहचान है। साथ ही उन्होंने लोक कला, लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव मिशन शुरू कर दिया है और बीजेपी ने अब 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कमर कस ली है। विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर 2027 में टिकट मिलेगा। वहीं भाजपा ने पूरा फोकस जिताऊ उम्मीदवारों पर कर दिया है। वहीं बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व अपेक्षा की है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। ये दृष्टिकोण था और अंततः आधार तो जीत ही होता है, तो जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। तो क्या निर्णय? भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 3 बातों से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रणनीति है, जो 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। पहला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अक्सर सर्वे कराती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे पूरा करा लिया है और दूसरा सर्वे भारतीय जनता पार्टी का शुरू होने वाला है। जिसमें जो पहला सर्वे हुआ उसमें विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया और उस सर्वे में 20 से 25 जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई पॉजिटिव फीडबैक पार्टी को नहीं मिला और एक जो है उनकी परफॉर्मेंस पर कहीं जो है उसमें अच्छी संकेत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, जिससे माना जा रहा है और चर्चाएं प्रदेश में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी करीब 20 से 25 सीटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है, जिसमें विधायकों पर भी चिंता जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार जो टिकट होगा वो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट होगा। भले ही कोई विधायक कितना ही वरिष्ठ हो, भले ही वो चाहे 3 बार का विधायक हो, 2 बार का विधायक हो या फिर पहली बार का विधायक हो या फिर 5 बार का विधायक हो, अगर उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आती है या अगर वो जो रिपोर्ट कार्ड में फेल होता है, जो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विधायकों में भी काफ़ी चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट पर ही पूरा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है और जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसी के आधार उसके वही टिकट तय करेगी, तो उसको लेकर पूरी रणनीति चल रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि जिन्हें जो दायित्व दिया गया है या जिन्हें अन्य पद दिए गए हैं उन्हें टिकट में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो यानी कि एक व्यक्ति एक पद पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है और महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो दायित्वधारी हैं वो अपने क्षेत्रों में जाए, वहाँ पर काम करे, पार्टी का झंडा बुलंद करे, पार्टी को मजबूत करने का काम करे और टिकटों में उन्हें इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई अलग सिचुएशन क्रिएट उस वक्त होती है या कोई अलग सिचुएशन तैयार होती है तो ऐसे में हो सकता है कि टिकट मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो ये है कि एक व्यक्ति एक पद जो है और उसे जो है जो इन्हें दायित्व दिया गया है उन्हें टिकटों में उतनी भागीदारी नहीं दी जाएगी। किन किन चेहरों को मौका दिया जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे किस तरीके से रणनीति बनाती है और जो रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल काम कर रही है वो रणनीति आगे कितनी कारगर साबित होती है, तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुमसैनी, जनता टीवी, देहरादून। उधर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को पत्र लिखते हुए 600 से अधिक नए पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि बार बार पदों की मांग में समय नष्ट होता है, इसीलिए एक साथ पद स्वीकृत किए जाए और प्रस्ताव के तहत 244 पद प्रतिभावान
खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि शेष पद विभागीय रिक्तियों को भरने में उपयोग होंगे। हम लोगों ने लगभग 244 पदों की डिमांड करी है, जो कि हमारे को 38 नेशनल गेम में हमें बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही मैंने 544 या 444 पदों की भी एक अपेक्षा करी है, जो कि अधिसंख्य पद के रूप में सृजित कर दिए जाए, क्योंकि बार बार होता ये है कि बच्चे मेडल लाते हैं और बार बार एक एक मेडल या एक एक उसके लिए अधिसंख्य पदों के लिए प्रस्ताव चलाना पड़ता है, और संबंधित खिलाड़ी भी जो है इस निराशा में उसका समय कट जाता है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और कई बार जो है सिस्टम में रुचि न होने के कारण देरी हो जाती है, फिर खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। तो एक व्यवस्था हम चाह रहे थे कि हमारे पास में इतने अधिसंख्य पद हो जाएं, जिसके कारण से समय के अनुसार में जब भी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारे बच्चे जब राज्य के लिए मेडल लेकर आए तो वो बच्चे सीधे सीधे जो है उसका समायोजन का सीधे सीधे उनको नियुक्ति पत्र की कार्रवाई हो जाए, इतना समय ना लगे जैसे भी हमने 38 नेशनल गेम में देखा, और अभी 1 साल भी हो गए उनको हम आउट ऑफ 10 जॉब नहीं दे पाए। तो ये टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसके लेकर भी मैंने नाराजगी व्यक्त करी। इसीलिए मैंने पत्र में लिखा है कि हमें इतने अधिसंख्य पद युवा कल्याण, खेल विभाग और पुलिस में दे दिया जाए, ताकि जो है भविष्य में जब कभी भी बच्चे जीते तो उनको कम समय में सीधे सीधे जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इससे तभी हमारे खिलाड़ियों का खेल की भावना का उत्साह भी बढ़ेगा, तभी हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन निकल के आएगा, तभी हमारे आने वाले समय में 2036 जहां हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बच्चे हमारे ऊंचे मनोबल के साथ में प्रशिक्षण भी लेंगे और उस पर देश को मेडल भी दिलाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। उधर उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के डुंडा गांव स्थित रेणुका मंदिर परिसर में दरअसल जिला स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, और ये मेला 24 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, जिसका आयोजन डुंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार कर रहे हैं। मेले में देवी देवताओं की डोलियों का आगमन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र है। उत्तरकाशी जिला अपने 65 वर्ष पूर्ण कर 66वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज इसका 7 दिवसीय विकास मेले का आज प्रथम दिवस था। आज इसका उद्घाटन हुआ है, और इसका उद्घाटन आज हमने विशेष इसीलिए रहा है कि हमारे एक गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे श्रीमान बचन सिंह गुसाई जी, जो कि 92 वर्ष के, तो हमने उनसे इसके मेले का उद्घाटन कराया है। और इस विकास मेले में विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियों का आगमन हुआ है, और विभिन्न क्षेत्रों से लोग भी यहाँ पे आए हैं। और विशेष ये है कि यहाँ पे लोगों के साथ साथ देवताओं का भी संगम होता है। यहाँ पे हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का भी विवरण दिया जा रहा है। सभी 23 विभागों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ग्राफिकरा हॉस्पिटल द्वारा भी यहाँ पे एक विशेष कैंप लगाया गया है, जिसमें महिला विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हैं, ऑर्थो भी, हड्डी वाले, नेत्र वाले भी हैं, फिजिशियन भी हैं, और जो देव कार्य होता है वो एक हमेशा पूजा अर्चना के साथ शुरू होता है। तो आज यहाँ सुबह पूजा अर्चना हुई है, 7 दिन यहाँ पे विधिवत पूजा चलेगी। उसके बाद 7वें दिन यहाँ पे एक विशाल हवन का आयोजन किया जाएगा। मैं सभी जनपद उत्तरकाशी वासियों को जनपद स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और माँ रेणुका, माँ गंगा, बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में दरअसल ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के अगेग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगेग वर्कर्स ने दरअसल आरोप लगाया कि 10 मिनट डिलीवरी की बाध्यता हटने के बावजूद कंपनी तेज डिलीवरी का दबाव बनाती है और देरी पर भुगतान काटा जा रहा है। कर्मचारियों ने आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। 5 से या 6 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। सरकार की गाइडलाइन है कि 10 मिनट की डिलीवरी बंद हो चुकी है, पर जोमेटो कंपनी के अधिकारी ने जो इसको किया है, एक टाइमिंग बांध दी गई है। अगर 10 किलोमीटर का ऑर्डर बज रहा है हमारे पास, तो उसमें दिखाया जाता है 23 मिनट। अगर किसी वजह से रास्ते में जाम है, रेलवे फाटक बंद है, कोई भी स्थिति होती है और वो हो जाता है लेट 7 से 8 मिनट, तो उस कंपनी उसको दिखा रही है लेट डिलीवरी। उसमें हमारे नंबर काटे जा रहे हैं 10 पॉइंट कम से कम, जिससे हमारा मेडल नीचे गिर जाता है। फिर हमें ड्यूटी नहीं मिलती 2 से 3 घंटे, और कस्टमर ने कह दिया मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। वो मैसेज भी कर रहा है कंपनी में कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही कंपनी उसे कैंसिल ना करके डिलीवर कर देती है, और उस डिलीवरी का जो पैसा है कैश का, वो हमारे अकाउंट से काटा जा रहा है। हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है, और शोषण कौन कर रहे हैं? जोमेटो कंपनी के अधिकारी, जिसमें एक तो गौरव सक्सेना है और हमारी टीम लीडर अंकिता यादव।
उधर आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने दरअसल तैयारियां तेज कर दी और यात्रा मार्गों पर बॉर्डर क्षेत्रों सहित कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर वाहनों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन होगा। ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और डिजिटल बनाया गया है। अब ग्रीन कार्ड बनने पर श्रद्धालुओं को व्हाट्सएप और SMS के जरिए ही डाउनलोड लिंक मिलेगा, जबकि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इसमें जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उधर हरिद्वार जिले में जनगणना को लेकर दरअसल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में भवनों की गणना यानी कि हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन फीचराम चौहान ने दरअसल बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें कि देहरादून से विशेषज्ञ प्रशिक्षण पहुंचकर अब तकनीकी और व्यवहारिक जानकारियां देंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमारे जनपद में जो चार्ज अधिकारी है, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी है और उनके ऑपरेटर है, उनका एक प्रशिक्षण शिविर निर्धारित किया गया है, जो 25 तारीख से 27 फरवरी तक जिला कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इसमें चार्ज ऑफिसर जो है ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार है और नगर क्षेत्र में EO और नगर निगम के अधिकारियों को लगाया गया है और वो अपना स्टाफ अपने साथ ऑपरेटर है या अन्य जो कार्मिक है वो लगा रहे हैं। तो हमारे ऑफिस में जो कार्य करने वाले हैं तहसीलदार के साथ, उनकी ट्रेनिंग और चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों की ट्रेनिंग रखी गई है। जो मास्टर ट्रेनर है वो देहरादून से शासन के से आएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और PPT के माध्यम से और इनको कंप्यूटर के माध्यम से जो पोर्टल में दर्ज होना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 3 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें लगभग हमारे पास 90 से 100 लोग के स्टाफ हो रहा है, जिनको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। सर कुछ नहीं, कार्य प्रभावित नहीं होंगे। हमारा जो शेड्यूल चलेगा उसके हिसाब से अगर किसी तहसीलदार को या किसी अधिकारी को जाना भी होगा तो उसको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग से वो भी कर दिया जाएगा। और चूँकि ये चार्ज ऑफिसर है और इसके बाद जो बड़ी ट्रेनिंग होगी, जो प्रगणक लगेंगे, वो हमारे जनपद में लगभग 3800 के आसपास लगेंगे। उनकी ट्रेनिंग अलग अलग होगी और उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, यहाँ तो उस अलग भी करेंगे उनकी। वो ट्रेनिंग ज़्यादा बड़ी होगी और उस ट्रेनिंग में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ प्रगणक लगेंगे उसमें सारे कार्मिक लगेंगे। उसमें शिक्षा विभाग है, अन्य विभाग के जो कार्मिक है, उसमें मेल फीमेल सभी लगेंगे। जो दक्ष होंगे उनको छटनी करते हुए, जो कार्य में निपुण होंगे और जो अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे, उनकी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रथम चरण जो अभी अप्रैल से होना है वो भवन गणना का होना है, तो भवन गणना के ही हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल भी प्राप्त हो गया है, उसको हम करेंगे। अभी भवन गणना होनी है और जो जनगणना होनी है वो फरवरी 2027 में होनी है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को और सख्त और पारदर्शी बनाने जा रहा है। पॉल्यूशन मॉड्यूल 2.0 की शुरुआत पहले चरण में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में की जाएगी। नए सिस्टम में पॉल्यूशन टेस्ट के दौरान रियल टाइम फोटो और 10 सेकंड का लाइव वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिससे कि फर्जी सर्टिफिकेट पर रोक लगेगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अपडेट होगी। विभाग के अनुसार जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एक हमारा जो पॉल्यूशन का जो मॉड्यूल है उस 2.0 कल से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई हैं, जैसे कि उसका रियल टाइम पे फ़ोटो खींचेगा और रियल टाइम पे 10 सेकंड की एक वीडियो होगी जो गाड़ी की उसी समय मौजूद, जब सेंटर पे पॉल्यूशन करवाने जाएंगे तब उसमें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि गाड़ी गई है। क्योंकि अभी शिकायतें ये आती थी कि कई बार किसी ने गाड़ी नहीं गई और फोटो से देख के या ऐसे कुछ 1-2 केसेस आए हैं
कि पॉल्यूशन कर दिया, तो इससे पॉल्यूशन की जो मशीन्स या पॉल्यूशन जो कर रहा है उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी और उसके बाद हम पूरे स्टेट में इसको रोल आउट करवाएंगे। उधर हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को दरअसल साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद एहतियातन कॉलेज और अस्पताल परिसर खाली कराया गया। पुलिस, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने सघन तलाशी अभियान चलाया। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार के अनुसार दरअसल फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है। बम धमाका करने की एक उनको धमकी मिली थी, तो उसी के रिस्पेक्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे ट्रैकर और हमारी बीडीएस टीम द्वारा विभिन्न जहां इनकी पार्किंग्स हैं, इनकी ओपीडी चल रही है या इनका जहां भी कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस रूम है, उन सबको डिटेल में चेक कराया गया है और ये आगे भी अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। सर, लगातार ये थ्रेट मिल रहा है, इसका इनपुट वगैरह कुछ मिला है अभी तक? जो भी हमें अभी डिटेल्स मिली हैं उसको साइबर सेल्स को शेयर कर दिया गया है, उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कराई जा रही है और ये इसके बारे में एसटीएफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। अच्छा, किसी धर्म से इससे जोड़ के भी इस मैसेज को देखा जा रहा है, क्या कुछ है? नहीं, अभी तो जो हमें डिटेल्स मिली है उसके बारे में वेरीफाई कराया जा रहा है, ये कहाँ से आया है, कौन सी आईपी से आया है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो अभी क्या कंडीशन है सर? अभी चेकिंग की गई है हमारे द्वारा, अभी तो उसमें इस तरह का कोई मटेरियल नहीं मिला है और अभी चेकिंग चल ही रही है। उधर आपको बता दें कि बीजेपी नैनीताल जिला की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग स्तरीय वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। इसमें पार्टी वक्ताओं को विचारधारा, सरकार की उपलब्धियां, मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने का प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य की पद्धति का अंग प्रशिक्षण है। पूरे प्रदेश में नया संगठन बना है, नए संगठन के नए पदाधिकारी बनते हैं। पदाधिकारियों में पार्टी का विचार और पार्टी का अनुशासन, इसकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और आज का जो वर्ग है, इस वर्ग में जिनको मंडल स्तर तक जाकर प्रशिक्षण देने हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का वर्ग है। 7 विषय हैं, 7 विषयों पर अलग अलग टोली बैठेगी, विषय का चयन होगा और उन विषयों को लेकर जो हमारा 7 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक का जो कार्यक्रम है मंडल स्तर का, उसके वर्ग लगेंगे। उसके बाद जिला स्तरीय वर्ग लगेंगे और बाद में प्रांत का वर्ग भी लगेगा। हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के भी हम ट्रेनिंग के कैंप अलग अलग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करती है, इसलिए इन वर्गों की आवश्यकता रहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश भर में अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, इस निमित्त एक देश भर में प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया गया है। जहां आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रही है। और इसी प्रशिक्षण के निमित्त 5 फरवरी को संपूर्ण देश भर के जो प्रदेश की टोली है, उनका एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में हुई। उसके पश्चात हमने 17 फरवरी को अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला देहरादून में आयोजित की और इस प्रशिक्षण वर्ग के निमित्त देश भर में 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है। हमारा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर पूर्व एक क्षेत्र बनाया गया है। इस क्षेत्र का एक वर्ग 19 फरवरी को वाराणसी में आयोजित किया गया और आज हमारा 24 फरवरी को कुमाऊं मंडल के सभी वक्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने क्यों आ रहे हैं। केंद्र का विश्वास धामी का विजन, मोदी धामी तालमेल से उत्तराखंड को मिली नई रफ्तार। बड़ी खबर, हरिद्वार महाकुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ की सौगात जो दी गई है। कुंभ अब आस्था के साथ आधुनिक प्रबंधन का बना मॉडल।
लखवाड़ सौंग सहित कई परियोजनाओं को गति जो है वो मिली। केंद्र राज्य समन्वय बना विकास का इंजन। धामी नेतृत्व में संसाधन और परिणाम दोनों मुमकिन। उत्तराखंड की छवि राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। मोदी धामी तालमेल से उत्तराखंड को मिली नई रफ्तार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखवाड़ सौंग सहित कई परियोजनाओं को जो गति मिली है। केंद्र राज्य समन्वय बना विकास का इंजन। ये बड़ी खबर। धामी नेतृत्व में संसाधन और परिणाम दोनों सुनिश्चित हुए हैं। उत्तराखंड की छवि राष्ट्रीय मंच पर और भी ज्यादा मजबूत हुई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र का विश्वास, धामी का विजन। हरिद्वार महाकुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ की सौगात। कुंभ अब आस्था के साथ आधुनिक प्रबंधन का भी मॉडल बना है। लखवाड़ सौंग सहित कई परियोजनाओं को इससे गति प्रदान हो रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र का विश्वास, धामी का विजन। मोदी धामी तालमेल से उत्तराखंड को नई रफ्तार जो है वो यहां पर मिल रही है। कुंभ अब आस्था के साथ आधुनिक प्रबंधन का भी जो मॉडल है वो बना है। यहाँ पर ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक का एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी विवाद को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर। राहुल गांधी ने उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कोटद्वार की घटना कांग्रेस की साजिश थी और ये मुलाकात उसी का प्रमाण है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल गांधी की कोटद्वार के जो दीपक हैं, मोहम्मद दीपक जिन्हें कहा जा रहा है, उनसे मुलाकात हुई है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा गेम हुआ था उसमें कोई कांग्रेस की साजिश थी? जिस तरह से बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, तो क्या इसका चुनाव लड़ने का कोई प्लान है क्या? देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था आप सबके चैनलों के माध्यम से कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और जो मोहम्मद दीपक है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसका सोशल मीडिया उठा के देखिए, कांग्रेस के नेताओं के साथ उसकी फोटो थी। और कल राहुल गांधी ने उससे मिलकर ये साबित कर दिया कि उत्तराखंड को अशांति में धकेलने का जो प्रयास उस दौरान किया गया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। बहुत शर्मनाक है। देवभूमि में शांति फैलाने की कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, और एआई समिट में भी आपने देखा किस प्रकार की नग्नता और बेशर्मी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। और मोहम्मद दीपक से मुलाकात कर राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है इस प्रकार के अलगवादियों को, इस प्रकार की सोच वाले व्यक्तियों को जो है प्रोत्साहन देती है, और उनके ऊपर जो है इनका हाथ है। और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर करते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चौथे कंटेनर में लगी आग। बड़ी खबर, चंडी देवी मंदिर के पास हड़कंप मच गया। बड़ी खबर, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा होते होते टला। दमकल ने मशक्कत से काबू पाया है आग को। जानकारी, कंटेनर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ा हादसा होते होते टला है। चलते कंटेनर में आग लग गई। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चलते कंटेनर में अचानक से आग लग गई। चंडी देवी मंदिर के पास हड़कंप मच गया। इस दौरान चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। बड़ी खबर, दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। कंटेनर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है, जांच की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकना एक छोटा सा ब्रेक के लिए।